हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स 11 अगस्त के। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यशोदा एआई। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को अबाउट द यशोदा एआई। ये क्या है? ये एआई लिटरेसी प्रोग्राम है वुमेन के लिए जिसका नाम रखा गया यशोदा एआई सिंस मई 2025। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इक्विप करना वुमेन को इन कंट्री में विद द एआई लिटरेसी, इन्हांस करना डिजिटल इंक्लूजन, एम्पावर करना उन लोगों को इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल प्राइवेसी और सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस के लिए। ये इनिशिएटिव है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन द कोलैबोरेशन विद द फ्यूचर शिफ्ट लैब। ये प्रोग्राम एम करता है टू गो बियॉन्ड ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड से बाय होस्टिंग इन डेप्थ डिस्कशन ऑन द क्रिटिकल इश्यूज जैसे कि एआई ड्रिवन क्राइम्स, डिजिटल प्राइवेसी और प्रैक्टिकल सेफ्टी स्ट्रेटजीज। इस प्रोग्राम के अंदर अबाउट 2500 वुमेन जो है फ्रॉम द रूरल एंड द सेमी अर्बन लोकेशन इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज जिसे कहते हैं, लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि सरपंच, प्रधान, पार्षद, मेयर, एमएलएज, आशा वर्कर्स एटसेट्रा जो है यहाँ पे हैव बीन इम्पार्टेंट ट्रेनिंग टिल डेट। अब जान लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये सेटअप किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन एक्ट 1990। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर द साइबर स्पेस ऑपरेशन। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है हैज़ डी क्लासीफाइड एंड रिलीज इंडिया का जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर द साइबर स्पेस ऑपरेशन एंड एम्बिशियस ऑपरेशंस, इन्हांस करता है इंटर ऑपरेटेबिलिटी, स्ट्रेंथन नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी एंड गाइड इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वारफेयर। द जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन इस्टेब्लिशेस है एज अ यूनिफाइड अप्रोच टूवर्ड सिक्योरिंग दी कंट्री साइबर स्पेस। ये यूनिफाई करती है बोथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव साइबर मीन्स को, इंश्योर करती है एंड टू एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। और जो द जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर एम्बिशियस ऑपरेशन है ये एक डॉक्यूमेंटेड है जो सर्व करता है एज अ गाइडलाइन फॉर द सिंक्रोनाइजिंग मैरीटाइम, एयर एंड लैंड एसेट्स को इन द कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम सी टू द शोर। ये एम्फेसाइज करता है इंटरऑपरेबिलिटी, रैपिड डिप्लॉयमेंट और कॉम्प्रहेंसिव जॉइंट फोर्स एप्लीकेशन, अकम्प्लिश करता है स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑन द लैंड थ्रू मैरीटाइम मैनूवर। सीडीएस जो है इन्होंने बताया है हैज़ ऑल्सो बिगेन टू डेवलप अ न्यू डॉक्ट्रिनल डॉक्यूमेंट जो इनकम्पास करता है कटिंग एज एंड स्पेशलाइज एरियाज ऑफ वॉर। दीज आर द मिलिट्री स्पेस ऑपरेशन है, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस, एयरबॉर्न एंड हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। जब ये फाइनलाइज हो जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है विल प्रोवाइड अ कॉमन नॉमेनक्लेचर एंड कोहेरेंट गाइडलाइन ताकि जो जॉइंट मिशन है मे बी प्लान एक्यूरेटली और एग्जीक्यूट हो सके इफेक्टिवली। द डीक्लासिफाइड डॉक्ट्रिन्स ऑन द साइबर स्पेस और एम्बिशन ऑपरेशन जो मार्क करता है एक स्ट्रेटेजिक लीप इन इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में। ये स्ट्रेंथन करेगा ट्राई सर्विसेज के इंटीग्रेशन को, सेफगार्ड करेगा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, प्रिपेयर करता है फोर्सेस को हाइब्रिड मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया ने विटनेस किया है 1.3 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स फॉर मेडिकल पर्पस बिटवीन जनवरी एंड अप्रैल 2025। हाईलाइट करते हैं एक शार्प सर्ज इन मेडिकल टूरिज्म एज पर डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म जो है ये रेफर करता है द प्रैक्टिस ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री टू ऑब्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट रेंजिंग फ्रॉम द सर्जरीज टू वेलनेस थेरेपीज ऑफन ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसीजर्स। एफटीएस फॉर मेडिकल रीजन इन जनवरी टू अप्रैल 2025 जो है 1,31,856 जो कि 4.1% है ऑफ द टोटल एफटीएस। टॉप सोर्स कंट्रीज़ 2024 में देखी गई हैं इसके लिए वो है बांग्लादेश, इराक, सोमालिया, ओमान और उज़्बेकिस्तान। 2024 में टोटल मेडिकल एफटीएस देखे गए हैं जो कि हैं 6.44 लाख अप फ्रॉम 1.82 लाख इन 2020। गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं इसमें? हील इन इंडिया इनिशिएटिव है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ई मेडिकल वीज़ा हैं जो एक्सटेंड कर दिए गए हैं टू 171 कंट्रीज़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो इंटीग्रेट करती है हॉस्पिटल फैसिलिटेटर्स, होटल्स और एयरलाइंस को। स्टेट लेवल इनिशिएटिव है इसमें। गुजरात जो है प्रमोट करता है वेलनेस रिट्रीट, ट्रेनिंग स्टाफ एंड शोकेस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली।
नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन फ्रॉम टुवालू टू ऑस्ट्रेलिया। टुवालू जो है ये एक पैसिफिक आइलैंड नेशन है, ये अंडरगो जा रहा है द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन की तरफ ऑफ इट्स एंटायर पॉपुलेशन टू ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। अंडर द फेलिपीली यूनियन ट्रीटी 2023 की ऑस्ट्रेलिया जो है ग्रांट करेगा 280 टुवालुअन्स को परमानेंट रेसिडेंसी एनुअली, अलाउइंग देम टू रिलोकेट ड्यू टू द क्लाइमेट थ्रेट। ये प्रोग्राम इंश्योर करता है एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। नीड जो पड़ी है माइग्रेशन की वो ये रीज़न है ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल थ्रेटन करते हैं टुवालू की एग्जिस्टेंस को। विथ नासास प्रिडिक्ट करता है कि मोस्ट लैंड जो है ये कुड बी सबमर्ज्ड बाय 2050 और एवरेज एलिवेशन जो है यहाँ जस्ट 2 मीटर का है, मेकिंग इट हाईली वल्नरेबल टू फ्लड, स्टॉर्म एंड इरोजन। की फीचर्स क्या हैं यहाँ पे? बैलोट बेस जो है यहाँ सिलेक्शन हुआ है माइग्रेंट का। फर्स्ट फेज ने देखा है यहाँ पे 8,750 रजिस्ट्रेशन कंबाइन किया गया है विद अदर पाथवेज। अप टू 4% ऑफ टुवालू की पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट कर सकती है ईयरली। एम है इसका इंश्योर करना मोबिलिटी विद डिग्निटी है, इस क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है वर्सन हो सकते हैं। टुवालू एक पोलिनेशियन आइलैंड है इन द पैसिफिक ओशन मिडवे बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड हवाई। कंप्राइज करता है 9 कोरल एटॉल्स को विद द टोटल लैंड एरिया ऑफ 25.14 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी कैपिटल है फुनाफुटी। पॉपुलेशन है यहाँ पे अप्रॉक्स 11,000 2022 सेंसस के बेसिस पे। बनाता है इसको सेकेंड लीस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर द वेटिकन सिटी। इकोनॉमी जो है इनकी रिलाई करती है फिशिंग लाइसेंस, फॉरेन एड, रेमिटेंस फ्रॉम सी फेयरर्स। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जो है ये फेस कर रहा है एक्सट्रीम रिस्क फ्रॉम द सी लेवल राइज, पुशिंग फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। यूएन मेंबर जो है ये बना था 2000 में, एडवोकेट करता है फॉर स्मॉल स्टेट्स राइट्स। नेक्स्ट आता है शाइन इनिशिएटिव। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है लॉन्च किया है इसने शाइन इनिशिएटिव को। ये जो है नेशन वाइड स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम है जो टारगेट करता है स्कूल स्टूडेंट को फ्रॉम क्लास 9 to 12। इसका एम है टू स्पार्क द साइंटिफिक क्यूरोसिटी एंड प्रमोट करना कैरियर इन बायोमेडिकल रिसर्च में। ये जो इवेंट है लाइन करता है विद द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर वन डे एज साइंटिस्ट एंड ऑनर प्रोफेसर V रामालिंगा स्वामी, अ पायनियर इन इंडियन मेडिकल रिसर्च। ICMR शाइन जो है स्टैंड करता है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। ये जो है फर्स्ट ऑफ अ काइंड एफर्ट है जहाँ पे ऑल ICMR इंस्टीट्यूट जो हैं वो साइमल्टेनियसली होस्ट करेंगे इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ को। ये एक्टिविटीज़ जो है इंगेज करेंगे 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया इन साइंस, हेल्थ एंड बायोमेडिकल रिसर्च में। ये इनिशिएटिव डेमॉन्स्ट्रेट करता है ICMR का कमिटमेंट टू नर्चरिंग फ्यूचर साइंटिफिक लीडर्स। इसका जो एम है इंस्पायर करना स्टूडेंट को परस्यू करना बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर, स्टूडेंट लर्न कर सकें हाँ पब्लिक हेल्थ रिसर्च जो है सेव कर सकती है लाइव्स एंड व्हाट साइंटिस्ट डेली करते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड करेंगी सर्वे गेम्स एंड एन एंथ्रोपोमेट्री गेम। स्टूडेंट जो होंगे विजिट करेंगे लैब्स में और एग्जीबिशंस में बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च फील्ड यूनिट। ये मीट करेंगे साइंटिस्ट के साथ एंड टेक्निकल स्टाफ के साथ अंडरस्टैंड करने के लिए दे रोल इन पब्लिक हेल्थ रिसर्च। ये जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन है जो हेल्प करेगा स्टूडेंट को देखने के लिए कि रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्या है बायोमेडिकल रिसर्च का। ICMR जो है ICMR शाइन रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का ग्रोइंग लीडरशिप इन हेल्थ रिसर्च और इनोवेशन में, सपोर्ट करता है गवर्नमेंट का विजन डेवलप करना एक साइंटिफिक टेम्पर अमंग द यूथ। इनिशिएटिव ये जो है ऑल्सो कमेमोरेट करता है प्रोफेसर V रामालिंगा स्वामी के कंट्रीब्यूशन को टू मेडिकल साइंस में, इंस्पायर करेगा यंग माइंड्स को। ICMR जो है स्ट्रेंथन करेगा इससे फ्यूचर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च in India. So these were the current affairs that we have discussed today, and if you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.